रनिया उठवाए दे और गगरिया मेरी गंगा जल की। उठवाए दे गगरिया मेरे गंगा जल की। हो रानी उठवाए ध्यान दें। आज रानी तारा से इस प्रकार से कहा है हरिश्चंद्र ने, तो आज रानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को उपाय बता दिया, हे राजन आप अंदर जल में घुस जाओ और जल के सहारे से अपने कलश को उठा लो। राजा हरिश्चंद्र आज रानी तारा के ऐसे वचनों को सुन करके और जल को उठा तो लेते हैं, जल को उठा तो लेते हैं, उस गगरी को उठा लेते हैं। उठाने के बाद राजा हरिश्चंद्र आज कालू मेहतर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को देखा और आज हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र इतना समय हो गया और तुम इतनी लेट जल भर के लाए हो, क्या रहे? राजा हरिश्चंद्र की डांट सुनकर के आज कालू मेहतर की डांट सुन के राजा हरिश्चंद्र के हाथों से, राजा हरिश्चंद्र के सर से उस जल की गगरिया फूट जाती है, गिर जाती है। परीक्षित आज जब वो गगरी गिर जाती है एकदम कालू मेहतर और क्रोधित होने लगा। बोले, हरिश्चंद्र अब हमें लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में बल नहीं रहा है, क्या भोजन नहीं करते हो? क्या भोजन नहीं करते हैं आप? और आप पे जल भी नहीं भरा जा रहा। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र को भैया कालू मेहतर ने कहा कि आज से तुम जल नहीं भरोगे, तुम मरघट की रखवाली करोगे और बिना कफन लिए किसी को भी जलने नहीं दोगे। आज भैया महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कालू मेहतर आप क्रोधित मत हो, आप क्रोधित मत हो, हमें अगर मरघटिया से भी घटिया काम दो प्रभु हम वो करेंगे। क्या बोले हैं कालू मेहतर? कालू मेहतर से हरिश्चंद्र बोला है, महाराज आज भैया कालू मेहतर इस प्रकार से आज हरिश्चंद्र कालू मेहतर से बोले, हे राजन कि मरघटिए से भी घटिया काम और राजन तुम हमें दीजिएगा, यदि तुम्हें इस बात का भय राजन तो कारण भाव रोक दीजिएगा। और यदि शंका ये कारण की तो हमें घाट छोड़ दिए।
हरिश्चंद्र कालू मेहतर से बोले, महाराज हमें मरघटिया से भी घटिया काम तुम हमें दो, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आज कालू मेहतर भैया महाराज हरिश्चंद्र को मरघट का रखवाला बना देता है और हाथ में लाठी दे देता है कि तुम जाओ मरघट की रखवाली करो। आज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए हैं, हरिश्चंद्र से हरिया बन गए हैं भैया। आज समय गुजरता रहा धीरे धीरे। इधर गौर देते हैं, रानी तारा ब्राह्मण के घर पे भोजन बनाने का काम करती है। एक दिन ब्राह्मण देवता ने क्या किया है परीक्षित जी, एक दिन ब्राह्मण देवता ने रानी तारा से कहा, तारा तुम अपने बच्चे को भेज करके फूल बगिया से कुछ पुष्प पूजन के लिए मंगा लो। आज वो बालक मैया की आज्ञा पाकर के और हाथ में छबड़ा लेकर के, रोहित हाथ में छबड़ा लेकर के फूल तोड़ने के चला है। आज जब फूल तोड़ने के लिए चला है तो इधर गुरु विश्वामित्र, आज विश्वामित्र ने क्या किया है देखो भैया। आज विश्वामित्र इतनी कठोर परीक्षा अपने शिष्य की ले रहे हैं। आज विश्वामित्र ने उसी समय जाकर के एक बड़े से पुष्प में नाग का रूप बना करके, और आज विश्वामित्र उस फूल के अंदर बैठ जाते हैं। और जब उस फूल के अंदर बैठे हैं कि निर्माण वाक्या यति दोष रूपम विश्वामित्रा धनुविंसति। ऐसा भी गुरु होना जरूरी है जो अपने शिष्य की इतनी कठोर परीक्षा ले, और ऐसा भी शिष्य धन्य है जो कि अपने गुरु को इतनी कठिन परीक्षा दे सके। आज भैया विश्वामित्र उस पुष्प में नाग बन करके बैठ जाते हैं। रोहित उसी पुष्प को जाते ही जाते तोड़ने लगा है। एकदम विश्वामित्र ने झट बेटा की उंगली में डस लिया है, और जब रोहित की उंगली में डसा है